हेलो, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो कि जीएस का क्वेश्चन पेपर है। इसी को हम आज कवर करेंगे और ध्यान देंगे कि आगामी जो है यूपीएसआई का पैटर्न कैसा है, कैसे इसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसी के आधार पर तैयारी करेंगे अपनी, और जो है मिशन दरोगा जो है कंप्लीट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शिक्षार्थी का लाइसेंस आमतौर पर डैश डैश की अवधि के लिए प्रभावी होता है। कोई अगर बच्चा जो है जब लाइसेंस बनवाता है, कोई भी अगर व्यक्ति लाइसेंस बनवाता है तो वो पहली बार लाइसेंस कितने अवधि के लिए होता है? तो भैया लाइसेंस जारी होने की तिथि से 6 महीने पहले 6 महीने तक उसका लाइसेंस वैध रहता है। फिर उसके बाद में उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उस समय का, मान लीजिए करंट का क्वेश्चन मान लीजिएंगे। FAO 2019 के अनुसार विश्व में सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा था? तो भैया वो द्वितीय स्थान था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय स्थान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी से पूछा गया प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कौन कर सकता है? तो भैया ये कर सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? तो भैया मलेरिया जो रोग होता है ये विषाणु के कारण नहीं होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको भी आप याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अनुसार देश के अभिशासन में निर्देशक तत्व मौलिक है और कानून बनाने में इन तथ्यों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 ये कहता है भैया कि जो है राज्य का कर्तव्य होगा कि वो कल्याणकारी जो है योजनाएं को बनाए। यही आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 37। हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर के 5 तक, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स होगा। और भैया जो है 36 से 51 तक जो है डीपीएसपी हो जाएगा, आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 51A में आपका मौलिक कर्तव्य दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भैया 10 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। उस समय जो है यूएसएसआर था, सोवियत संघ रूस था। बाद में 15 देश में टूट गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए सीधे रूप से प्रभावी एवं जिम्मेदार व्यक्तियों को धारा 16 के प्रावधानों के तहत दोषी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई थी 1961 में। अगर बात करें कि भारत की जो है जो संयुक्त बैठक होती है तो राज्यसभा लोकसभा दोनों उपस्थित होते हैं, तो इसका जो है अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका अध्यक्षता करता है भैया लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता NIIA निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के नियंत्रण में आता है? तो भैया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण में आता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 डैश डैश के माध्यम से इसके तहत उल्लंघनों में अभिमिश्रित
कंपाउंडिंग का प्रावधान करता है? तो भैया जो है धारा 63 के माध्यम से, सेक्शन 63 के माध्यम से प्रावधान करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कोविड के कारण मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए 2021 में जो है रिकंप कंसल बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय कोई भी अपराध केवल एक विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के सदस्यों में से एक को एनडीएमए के उपाध्यक्ष के रूप में नामित करता है? तो भैया एनडीएमए जो है के अध्यक्ष के रूप में नामित करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो कि साइंस कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस का। फेसबुक की निम्नलिखित में से किस विशेषता को पूर्वानुमान बाजार कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भैया फोरकास्ट को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में डैश डैश के तहत कृषि भूमि के हस्तांतरण और संक्रमण का प्रावधान किया गया है? तो भैया सूची सेकंड की प्रविष्ट 18 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वाराणसी, पाटलिपुत्र और मदुरै किस प्रकार के नगर वर्गीकरण से संबंधित है? तो प्राचीन शहर है भैया ये। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन शहर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो याचिका का विषय था उस सूचना को नष्ट करने वाले केंद्रीय सूचना अधिकारी पर केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा अधिकतम 25,000 रुपए का दंड लगाया जा सकता है। अब ये सब 25,000 रुपए का दंड लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अनुच्छेद 39D के तहत संविधान राज्य की नीति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया भैया? समान कार्यों के लिए समान वेतन की दिया जाएगा, जो कि बीपीएसपी में कहा गया है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, अगर दोनों एक ही काम करते हैं तो समान वेतन उनको दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस की कुंजी का उपयोग डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है? तो भैया पब्लिक कुंजी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पब्लिक कुंजी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्ते का भुगतान भारत के संसदीय निधि द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को किसके डैश डैश के रूप में जाना जाता है? तो भैया कठपुतली के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इनका एक नृत्य शैली है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस संस्था के पास राज्य विधानसभा के उपचुनावों के संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि वाराणसी में स्थित है,
उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। वर्ष 1969 में केंद्र राज्य संबंधों पर राजमन्नार समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो भैया तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई थी। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु सरकार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षी रोग है? तो भैया संधिवात गठिया जो है ये क्या है भैया? स्वप्रतिरक्षी रोग है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है। भारत ने 1952 में अपना राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका उपयोग भैया कुछ नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, जो कि पॉलिटी से पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में दीवानी मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालयों के अपील क्षेत्राधिकार में प्रावधान सम्मिलित हैं? तो अनुच्छेद भैया 133। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक मामला जिसमें उस समय लागू किसी भी कानून के तहत एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो भैया संज्ञेय अगर मामला होगा तो फिर उसके बाद में उसको गिरफ्तार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक के रूप में सम्मानित शंकर देव किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है। राज्य में विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो भैया संबंधित राज्य के राज्यपाल जो है ये चांसलर होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 32 बचा था। क्वेश्चन नंबर 32 है, उस प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, कहीं कहीं लिखा रहता है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, का नारा बुलंद किया था। तो भैया मराठा और केसरी पत्रिका के संपादक जो हैं वो कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक यही किए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकृति में न्याय है? तो भैया वो मौलिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस शहर को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो बेंगलुरु को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उस स्थिति से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है जिस स्थिति पर मानवाधिकारों का कथित उल्लंघन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विजेता कौन थे? तो ये जो बाइडेन थे। अब देखिए बाद में देखा जाएगा कौन होते हैं। और अमेरिका जो है कि राष्ट्रपति का चुनाव हर 4 वर्ष की अवधि के बाद में होता है और 2 ही बार चुने जा सकते हैं 4 वर्ष के लिए। देश की संतुष्टि पर पुनर्वास और पुनर्स्थापन राशि के परिमाण और जमा की अनुमति दी जा सकती है तो वह जिला न्यायाधीश कलेक्टर के संतुष्टि पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, के एम मुंशी द्वारा निम्नलिखित में से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया है? तो भैया उद्देशिका को। उद्देशिका जिसे कहते हैं प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, यूपी नगरपालिका सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्ष और महापौरों का चुनाव नियम 2010 वर्ष में स्थापित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, लास्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब आया था?
कब अधिनियमित किया गया था? तो भैया 1999। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।